हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सॉरी, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले और भी 1-2 का वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो यह इडुटेरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा जो कि वॉल्यूम 1 का बुक है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप बुक परचेज कर भी इसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे क्यूज और पीडीएफ के लिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग सारे ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कुल 22 मैच खेले गए हैं। यह महिला प्रीमियर लीग जो कि फर्स्ट एडिशन था, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसका विजेता टीम कौन था, मुंबई इंडियंस टीम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन राज्य हैं जिनमें विधानसभा का चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी मणिपुर राज्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार के द्वारा, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सबसे प्रथम स्थान पर है मसाला उत्पादन करने में। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। यह मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। तो निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा, मतलब किस वर्ष किया जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ, सॉरी 2024 दिया हुआ है, 2004 नहीं है, 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्री अन्न सम्मेलन, क्या है कि श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेटस का उपयोग कहाँ किया गया है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही के दिन में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसे पश्चिम बंगाल में किया गया है, मथुआ महामेला। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देश के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का सॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अमेरिका में किया गया है मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन। अगर पूछ दिया जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, बारबोनी ग्रेवलियर ने। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, बारबोनी ग्रेवलियर ने जीते हैं 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन कुमार पोस्टर पर तैनात किया गया है। तो सियाचिन में किसे तैनात किया गया है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यह महिला है, भारत के प्रथम महिला हुई। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवा चौहान को वहाँ पे मतलब उनका कमान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जोनाथन क्रिस्टी ने जीते हैं यह पुरुष का यह खिताब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 2023 का विषय क्या है, थीम पूछ रहा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं, तो यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भगवान शिव से यह संबंधित है। अगर बात किया जाए कि यह कितनी मतलब इसका हाइट है, तो 112 मीटर ऊंची है यह, जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है स्टैचू पे। इस प्रतिमा को हम मतलब जो भी अगर व्यक्ति देखना चाहेगा तो 20 किलोमीटर दूर से ही देख लेगा, इतना बड़ा प्रतिमा है 112 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस शहर में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का इसे अवार्ड दिया गया है। और प्रथम बार इसे उत्तराखंड को दिया गया था और इस बार का किसे दिया गया है, अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह विस्तारा के साथ अपने विलय को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंडरवर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी श्रीलंका के द्वारा अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब रिपोर्ट में भारत का। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें प्रथम मतलब रैंक पर कौन है, तो प्रथम रैंक पर कौन हो जाएंगे, फिनलैंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 20 का क्या हो जाएंगे सही जवाब, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। अगर बात किया जाए कि इनका मतलब किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, तो पागल खाना हेतु इनका क्या है उपन्यास या मतलब पागल खाना, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, पागल खाना उपन्यास के लिए इन्हें ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पाक जलडमरू मध्य के तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सपन्ना रमेश सोलार। कौन हो जाएंगे, सपन्ना रमेश सोलार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या है कि INS द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी नितिन गडकरी के द्वारा यह 15 मार्च 2023 को किया गया था। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समाज सेवा से संबंधित है इल्ला भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएंगे, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी गोदावरी बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो इन चारों में से कौन से दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पे है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा यह किस राज्य में है, सिक्किम में। अगर पूछ दिया जाए कि इसका हाइट कितना है, सर्वाधिक पे है, तो 4328 मीटर इसका हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट प्रश्न है कि केसर मिश्रण है तो केसर किसका मिश्रण है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बीज एवं कलियों का मिश्रण है। केसर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन आ जाएंगे, तो श्रीनगर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, 29 यानी मिकिर की पहाड़ी स्थित है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, असम राज्य में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, असम राज्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1970 में चिपको आंदोलन को शुरुआत किया गया था उत्तराखंड से यह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है चिपको आंदोलन का नेता उस समय कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, तो 31 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, औद्योगिक प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हंगरी देश है जो कि स्थल रुद्ध है। बात किया जाए हंगरी देश की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है, तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, थॉर्नटवे का यह सूचक है, यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी घटना हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इलाहाबाद की संधि। तो बात किया जाए इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। वहीं बात किया जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दिया हुआ है, तो यह हो जाएंगे 1700, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1775 से 1782 ईस्वी में। यहाँ पे दिया हुआ है तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध कब हो जाएंगे, 1790 से 1792 ईस्वी। और यहाँ पे दिया हुआ है सालाबाई की संधि, तो सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो यह 1782 ईस्वी में हुए थे। तो आप लोग चारों डेट को नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट डेट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहकर संबोधित किया था, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहकर संबोधित किए थे। बात किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, तो 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें शांति निकेतन यानी देश नायक की उपाधि दिया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी लॉर्ड वेबल था भारत छोड़ो आंदोलन। बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष मतलब यह लागू हुआ था या पारित हुआ था, तो यह 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को लॉर्ड वेबल द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कोलकाता में मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा यह 16 अगस्त को कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में क्या मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अमीर खुसरो को द्वारा यह कार्य किया गया था। बात किया जाए अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो को और किस नाम से हम लोग जानते थे, तो तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को हम लोग जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी चंदावर का युद्ध देखते हैं 1994 बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण 13
तैमूर का आक्रमण 1398 भी सही है। और तालिकोटा का युद्ध 1565 ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि जैनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जैनपुर की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संदेव सभ्यता में महान स्नानागार का प्राप्त हुआ है, मतलब महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है। अगर बात किया जाए कि इसकी लंबाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ था, तो 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर। तो कभी भी रेयर केस में यह पूछ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि या संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी उद्देशिका को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। यह संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था। और एक आर्टिकल था अनुच्छेद 32, तो अभी ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्ता आयोग का वर्णन करता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें तो इसका दिया ही नहीं है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सत्ता आयोग का गठन 1964 में किया गया था, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। 1964 में किया गया था। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव था। यह संस्थानन समिति के सिफारिश पे स्थापित किया गया था। तो इसका गठन हुआ था इसका संस्थानन समिति के, तो इसका अनुच्छेद में कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्राक्कलन समिति है। अगर बात किया जाए प्राक्कलन समिति, तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल पूछे तो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 2026 तक इसमें नहीं किए जाएंगे। तो बात किया जाए तो इसको कब कहा गया था, तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 82 और 170 के 3 शर्त में इसका बात किया गया था, जिसके अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा को 2026 तक इसके सीटों में बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति को। तो यह किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो अनुच्छेद 143 में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राज्यपाल। कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 154 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण या निर्धानता का घटना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे,
यानी वायुमंडल के नमी पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत का साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? केरल को। सॉरी, केरल को नहीं कहा जाता है साइलेंट वैली, यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पश्चिमी घाट है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रोडा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने हेतु खींचे गए हैं, तो उसको क्या नाम है। तो 61 का ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे आइसोहेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी पंडवानी नवरानी डागला। तो यह हो जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य से। लाहो बंगला हो जाएंगे, तो यह किस राज्य को हो जाएंगे। तो लाहो बंगला मेघालय हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है रासलीला नौटंकी कजरी, तो यह हो जाएंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब किया गया। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1963 में संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि असम राइफल का मुख्यालय स्थित है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शिलोंग में स्थित है असम राइफल का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आवेग का एसआई क्या है, एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर क्या है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंग में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हृदय और मस्तिष्क में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी निकोला टेस्ला के द्वारा आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विभवांतर को स्थिर रखने हेतु एक परिस्थिति का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी धारा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है V = IR, वहीं I = V/R। तो इसलिए V कांस्टेंट होता है, प्रतिरोध R/2 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लाल, और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा प्रतिबिंब अवास्तविक होगा, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो जाएंगे। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडोमीटर, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 73 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मक्खन का खट्टा होना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और भी अगर एक दो प्रश्न हम लोग देखें तो कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है जो एक बार परिवर्तित हो जाते हैं तो दोबारा वो अपने पुनः रूप में नहीं आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सोडियम सल्फेट, यह ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। अगर ऊर्ध्वपातन की बात किया जाए तो कपूर हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड हो जाएंगे, नेफ्थलीन हो जाएंगे, इन सारे ये सब हैं जो कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी इसका संयोजकता 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी पीला गुलाबी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डॉट डॉट होते हैं तो कैसा होते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि रासायनिक गुण के मध्य मेंडलीव ने निम्न तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, तो कौन सा तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ग्राफीन क्या है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यूट्रोफिकेशन क्या है कि यूट्रोफिकेशन यानी के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विलयन ऑक्सीजन का होता है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी प्रोथोलस क्या हो जाएंगे, प्रोथोलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी, यानी थियोफ्रेटस को पहला वनस्पति विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी पेनिसिलिन से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डॉट डॉट में विखंडन है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पायरूवेट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मार्केसिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अधस्य निर्यात का अर्थ होता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सेवाओं का निर्यात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। मतलब यह कब किए गए थे। तो 1980 से 1985 के जो दौरान में छठी पंचवर्षीय योजना चली थी उस दौरान यह शुरू किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 2 अक्टूबर हो जाएंगे 1980। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 95 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और यहाँ से दिए हुए मैथमेटिक्स का प्रश्न तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ 97, तो 97 का ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है 98, तो 98 का क्या हो जाएंगे, 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 99 देखते हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका भी। और 100 का देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो 100 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ज़्यादातर इसमें मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछता है। तो ए पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और मिस्टेक से पार्ट 4 का वीडियो अपलोड हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।